तो जिसको ऑलरेडी थोड़ी नॉलेज है तो वो थोड़ा कोई बात नहीं, अभी वेट करना, थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ें आते हुए, ठीक है। तो जो हमारा राउटर डिवाइस है ना, राउटर डिवाइस को कहाँ यूज़ करते हो? इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क। फाइन। अगर आपके पास में दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट नेटवर्क है, ठीक है, उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग राउटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में क्या है, एक स्विच है और इस स्विच के साथ में कुछ पीसीज अटैच्ड हैं, ठीक है। ये एक मेरा लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। और ये फॉर एग्जांपल मेरा जो लैन है वो दिल्ली की लोकेशन में है, ठीक है। तो अभी मैं आईपी एड्रेस वगैरह के बारे में बताऊंगा ही आप लोगों को, ठीक है, कि एक जो नेटवर्क है वो कैसे एक नेटवर्क डिज़ाइन होता है, ठीक है। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो एक्चुअल में जो नेटवर्क होता है, एक जो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं हमारे, वो आईपी एड्रेस होते हैं, उनके नेटवर्क्स बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही चीज़ें डिस्कस करनी है हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी क्या है, ये मेरा एक जस्ट एक माइंड में ये इमेज बना लो कि एक मेरा नेटवर्क है, ठीक है, और ये एक डिफरेंट लोकेशन में एक और नेटवर्क है मेरा। इसी तरह से ये चंडीगढ़ की लोकेशन में एक मेरा और नेटवर्क है, ठीक है। इन दोनों डिफरेंट नेटवर्क को हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए अभी पॉसिबल तो है नहीं कि यहाँ से आप यहाँ तक कोई केबल लेके जाओगे दिल्ली से चंडीगढ़ तक, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने इस नेटवर्क में एक डिवाइस यूज़ कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं राउटर, ठीक है। सेम इसी तरह से चंडीगढ़ लोकेशन में भी क्या होगा, यहाँ पे मेरे नेटवर्क से एक राउटर डिवाइस कनेक्ट रहेगा, और जो फर्दर जो राउटर डिवाइस है वो किससे कनेक्ट होगा, वो यहाँ के आईएसपी से कनेक्ट होगा, ये यहाँ के आईएसपी से कनेक्ट होगा, और ये आईएसपी आपके फर्दर आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इन राउटर्स के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, जो आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे, राउटिंग वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है। वो राउटिंग वगैरह पाथ वगैरह डिफाइन करने पड़ते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ये मेरे जो दोनों डिफरेंट नेटवर्क है ना, वो आपस में क्या करने लगते हैं, कम्युनिकेट करने लगते हैं, ठीक है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डिफरेंट नेटवर्क जो मेरा डिफरेंट लोकेशन में ही हो, ठीक है। हो सकता है मेरा एक ही सेम लोकेशन है, वहाँ पे मैंने दो डिफरेंट नेटवर्क बना रखे हैं, वो हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे कि सेम लोकेशन में भी डिफरेंट नेटवर्क कैसे बनेंगे हमारे, ठीक है। लाइक एक मेरा ये स्विच है, एक दूसरे स्विच से कुछ पीसीज अटैच्ड हैं, ठीक है। तो ये मेरे दो डिफरेंट नेटवर्क हो गए एक सेम लोकेशन में, और मैंने इनको क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है। तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, एक राउटर यूज़ कर सकता हूँ इनकी कनेक्टिविटी के लिए। और जो मेरा राउटर जो है वो एक लेयर 3 डिवाइस है। तो लेयर 3 डिवाइस क्या है, लेयर 3 क्या है, ये हम लोग आने वाले टाइम में ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे, ओएसआई मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कि आपकी फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, कुछ लेयर्स होती है ओएसआई मॉडल में, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा पहले से, है ना। कुछ डिवाइसेस हैं जो कि आपका लेयर 2 पे काम करता है, कुछ डिवाइसेस हैं जो कि आपके लेयर 3 पे काम करते हैं, ठीक है। अब कौन सा डिवाइस कौन सी लेयर पे काम करता है, जब मैं लेयर आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, तब मुझे ये चीज़ बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को कि स्विच कौन सी लेयर पे काम करेगा, ये आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है, जब हम लोग ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो राउटर जो डिवाइस है आपका वो लेयर 3 पे काम करता है। चलो राउटर के बारे में अभी इतना ही देखो आप, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा डिवाइस था, रिपीटर। आप लोगों को पता ही है रिपीटर किस लिए यूज होता है, रिपीटर आपका यूज होता है आपके सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था लाइक ये मेरा एक स्विच है, ठीक है। इस स्विच से मेरा एक पीसी कनेक्टेड है, और पीसी के बीच में जो ये मेरी केबल है इसकी लेंथ कितनी है, अराउंड 150 मीटर है। बट ये जो केबल है वो आपकी कितनी काम करती है, 100 मीटर तक इसमें सिग्नल क्या होते हैं, ट्रेवल करते हैं। उसके बाद में सिग्नल वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप बीच में सेंट्रलाइज लोकेशन में क्या यूज कर सकते हो, एक रिपीटर यूज कर सकते हो। इसमें 2 पोर्ट आपको मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो वो 2 केबल अटैच करके दोनों सेगमेंट बन जाएगा आपका। ये एक्चुअली जो आपकी एक केबल का जो सेगमेंट है वो 100 मीटर तक ही काम करता है, ठीक है। अगर ये सेगमेंट 100 मीटर से ज़्यादा है तो बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको कोएक्सियल केबल बताया था, एक कोएक्सियल केबल में थिन नेट केबल थी, वो आपकी 200 मीटर तक काम करती थी,
ठीक है। थिकनेट जो थी आपकी 500 मीटर तक काम करती थी, अगर उससे ज़्यादा लेंथ है तो आप इसमें रिपीटर यूज़ कर लोगे। नेक्स्ट कौन सा डिवाइस था? फायरवॉल डिवाइस। अब फायरवॉल डिवाइस में देखो क्या होता है, फायरवॉल हम लोग यूज़ करते हैं हमारे इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक। ठीक है, इनबाउंड का क्या मतलब हुआ, लाइक मेरा एक नेटवर्क है या फिर मेरा एक कोई पीसी है, सिस्टम है, ठीक है, तो मेरे पास में कोई ट्रैफिक आ रहा है तो वो मेरे लिए क्या है, वो इनबाउंड ट्रैफिक होगा। ठीक है, मेरा पीसी है या फिर एक मेरा नेटवर्क है, ठीक है, और वहां से मेरा जो ट्रैफिक है वो बाहर जा रहा है, वो मेरे लिए क्या होगा, वो मेरे लिए आउटबाउंड ट्रैफिक होगा। तो इस तरह के ट्रैफिक पे फायरवॉल क्या करता है, कंट्रोल करता है। मैं चाहता हूं कि किस तरह का ट्रैफिक आपका बाहर जाना चाहिए, किस तरह का ट्रैफिक अंदर आना चाहिए, तो आप ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास में क्या है कि बाहर लाइक काफी सारे पीसीज हो सकते हैं, मेरे पास में लाइक वहां पे 5 पीसीज लगे हुए हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं उनके आईपी एड्रेस है लाइक किस तरह से 10.0.0.1 2 3 4, मैं चाहता हूं 10.0.0.1 वाला मुझे कम्युनिकेट ना कर सके। ठीक है, तो आप ये रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो फायरवॉल के ऊपर। मैं चाहता हूं कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एक नेटवर्क है, ठीक है, ये तो मैंने इनबाउंड ट्रैफिक के लिए लगा दिया, मैंने आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए रिस्ट्रिक्शन लगानी है। मैं क्या चाहता हूं कि एक मेरा नेटवर्क है, मैं बाहर कम्युनिकेट तो कर पाऊं, ठीक है, लेकिन ये मेरी मशीन वेबसाइट ना एक्सेस कर सके। क्या ना एक्सेस कर सके, वेबसाइट ना एक्सेस कर सके। तो मैं ये फायरवॉल पे क्या कर सकता हूं, इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता हूं। ठीक है, तो जो हमारा फायरवॉल होता है वो 2 टाइप की फायरवॉल आती हैं, एक होती है हमारी सॉफ्टवेयर फायरवॉल और एक होती है हार्डवेयर फायरवॉल। जो हमारी सॉफ्टवेयर फायरवॉल आ जाती हैं वो विंडोज के अंदर डिफॉल्ट होती हैं, हमारी कुछ विंडोज की फायरवॉल होगी, इनबिल्ड होती है विंडोज में पहले से ही। सिस्टम्स लैपटॉप्स यूज करते हो ना आप लोग, उसमें फायरवॉल होती है ना इनबिल्ड, एक वो आपकी एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल है एक तरह की। और कुछ एंटीवायरस भी आते हैं जिनके अंदर क्या होती है, उनकी खुद की फायरवॉल होती है, वो भी आप यूज कर सकते हो। हार्डवेयर फायरवॉल जैसे सिस्को के हार्डवेयर फायरवॉल आते हैं, जूनिपर के आते हैं, और किसके आते हैं, क्या होता है, कुछ पिक्चर है ऐसे डिवाइस। ये 2 तरह की फायरवॉल होगी, सॉफ्टवेयर फायरवॉल और हार्डवेयर फायरवॉल। ठीक है, चलो सॉफ्टवेयर फायरवॉल में क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा पीसी है, ठीक है, और ये मेरा पीसी किससे कनेक्टेड है, आईएसपी से कनेक्टेड है, इंटरनेट हम लोग ले लेते हैं ना, और इस पे मैंने सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या कर दी, विंडोज की मैंने फायरवॉल क्या कर दी, ऑन कर दी, इनेबल कर दी। ठीक है, तो मैंने किस तरह की फायरवॉल इनेबल की, मैंने बोल दिया कि मैं तो बाहर कम्युनिकेट कर पाऊं बट मुझे बाहर से कोई कम्युनिकेट ना कर पाए। ठीक है, तो क्या होगा, मैं तो बाहर आईएसपी से बाहर सबको एक्सेस कर पाऊंगा बट बाहर से मुझे कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या कहां पे आ जाती है, कई बार प्रॉब्लम इस तरह से आ जाती है, अगर मेरा नेटवर्क कुछ इस तरह का है, ठीक है, लाइक यहां पे मेरा स्विच लगा हुआ है और स्विच के साथ में ये मेरे पीसीज अटैच्ड हैं, और मेरा जो स्विच है वो किससे कनेक्टेड है, वो आईएसपी से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब होगा क्या, अब मुझे यहां पे इन सभी मशीन पे फायरवॉल ऑन करनी पड़ेगी, ताकि मैं तो बाहर वैसे भी कम्युनिकेट कर रहा था, अगर मैं फायरवॉल ऑन नहीं करूंगा तो क्या होगा, बाहर से मुझे कोई एक्सेस कर जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बाहर से मुझे कोई एक्सेस कर पाए, तो मैं सभी मशीन पे क्या कर दूंगा, फायरवॉल को ऑन कर दूंगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, मतलब अभी क्या होगा, ये बाहर मशीन तो कम्युनिकेट कर पाएगी बट बाहर से उनको कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। लेकिन क्योंकि ये मेरा बाहर से कोई भी आएगा तो इस मशीन के लिए वो क्या होगा, इनबाउंड ट्रैफिक होगा, समझ रहे हो। अब देखो ये मशीन इस मशीन को कम्युनिकेट करना चाहती है, ये इसका ट्रैफिक बाहर तो चला जाएगा बट इसके पास में आएगा तो इसके लिए वो ट्रैफिक क्या है, इनबाउंड है। तो ये मशीन जो है वो इसको भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, ये मशीन कोई भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। तो ये कुछ तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तब हम लोग सॉफ्टवेयर फायरवॉल ना यूज करके मैं यहां पे क्या कर लूंगा, एक हार्डवेयर फायरवॉल यूज कर लूंगा। मैं इन सभी मशीन्स की फायरवॉल को क्या रखूंगा, ऑफ रखूंगा, और मैं फायरवॉल ऑन कर लूंगा यहां पे
इसको मैं फायरवॉल यूज कर लूंगा मेरी हार्डवेयर फायरवॉल को, कि बाहर से मैं तो सारी मशीन मेरी बाहर कम्युनिकेट कर पाए, बट बाहर से मुझे कोई कम्युनिकेट ना कर पाए। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से हार्डवेयर फायरवॉल को यूज कर सकते हैं। हाँ, हार्डवेयर फायरवॉल को भी हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे इसको कि ASA फायरवॉल आती है। ठीक है, वो सिक्योरिटी में आ जाता है सारा आपका पार्ट। तो ये हमारा फायरवॉल डिवाइस था। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, केबल्स के बारे में डिस्कस किया, डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया। अब मेरे पास में ये मल्टीपल पीसीज पड़े हैं, इनको हम लोग एक स्विच के थ्रू क्या कर सकते हैं। ये मेरा स्विच है, तो केबल कौन सी यूज करोगे, स्ट्रेट केबल। तो इनको कनेक्ट करते हुए एक आप फिजिकल टोपोलॉजी बना सकते हो, एक डिजाइन बना सकते हो। हम लोग डिजाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, तो मैंने इनको फिजिकली कनेक्ट कर दिया, मेरी फिजिकल कनेक्टिविटी तो बन गई। कनेक्टिविटी मैंने बताया था दो टाइप की थी, फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल हमने बना ली डिवाइसेस यूज करते हुए और केबल्स यूज करते हुए, अब बनानी है हमने लॉजिकल कनेक्टिविटी। और जो लॉजिकल कनेक्टिविटी बनाते हैं वो बनाते हैं प्रोटोकॉल्स। तो नेक्स्ट हम लोग प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपकी लॉजिकल कनेक्टिविटी बनाने के लिए यूज होते हैं। गेटवे रह गया। ओके, गेटवे में क्या था सुन लो, वैसे ही गेटवे क्या होता है। तो अभी जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्या आपका, प्रोटोकॉल्स। व्हाट इज प्रोटोकॉल? It is a set of rules which help to communicate between two devices। प्रोटोकॉल क्या है, एक सेट ऑफ रूल है जो कि दो मशीन्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प करता है, आपकी लॉजिकल कनेक्टिविटी बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी देखो वैसे तो हमारा TCP/IP हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी आप लोगों को मैं हिस्ट्री भी बता देता हूं उसकी। जो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल आया था ना मार्केट में, वो आया था NetBEUI, स्टैंड फॉर नेटवर्क बायोस। ये कोई पूछने वाला नहीं है, बट थोड़ा जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए। नेटवर्क बायोस एक्सटेंडेड यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसमें लिखो इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM। इस प्रोटोकॉल को IBM ने इंट्रोड्यूस किया था। जो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल आया था ना लॉजिकल कनेक्टिविटी बनाने के लिए, वो आया था NetBEUI प्रोटोकॉल आया था, और IBM ने बनाया था। मैंने आप लोगों को हिस्ट्री बताई थी ना, फर्स्ट टाइम नेटवर्किंग हुई थी 1969 में। ARPA ने सबसे पहला जो नेटवर्क डिजाइन किया था वो IBM के साथ में मिलकर किया था, और IBM ने उनके लिए प्रोटोकॉल डिजाइन किया था। वहां पे IBM की मशीन यूज हो रही थी उस टाइम। ठीक है, तो इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM। It works on naming system। इस प्रोटोकॉल की एक ये प्रॉब्लम थी कि एक नेमिंग सिस्टम पे काम करता था। नेमिंग सिस्टम पे काम करता था कैसे? फॉर एग्जांपल ये मेरे कुछ डिवाइसेस हैं, ठीक है, इनको मैंने एक हब या स्विच से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो इनको एक नंबर नहीं देते थे हम लोग, इनको एक नेम देते थे। जैसे इसको दे दिया अजय दे दिया फॉर एग्जांपल, इसको विजय दे दिया, सैम, ABC। इस तरह से इनको एक नेम असाइन कर दिया जाता था। आपने कोई भी मशीन को एक्सेस करना है तो हम लोग नेम के थ्रू क्या करते थे, एक्सेस करते थे। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है एक बड़े नेटवर्क में नेम को यूनिक बनाने में। लाइक क्या होता है, मेरे पास में 1000 पीसीज लगे हुए हैं, कोई पीसी को नाम दे दिया मैंने, अजय नेम दे दिया, ठीक है। अब कोई और यूजर है, उसका भी नाम अजय है, उसको भी नाम आप अजय नहीं दे सकते, आप गलती से उसको भी अजय दे दिया तो
याद नहीं रहेगा ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वो प्रॉब्लम आएगी। जैसे हमारे क्लासरूम में भी तो होता है, क्लासरूम में क्या होता है, सबको एक नेम असाइन होता है, सबको एक नेम मिला होता है ना, सबका एक नेम है। तो कई बार क्या होता है, एक ही क्लास में 2 लड़कों का नेम क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, वहां पे रोल नंबर असाइन कर देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, यूनिक हो जाए। तो नेमिंग सिस्टम को यूनिक करने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए क्या था, ये सिर्फ एक छोटे से नेटवर्क में काम कर पाता था, ठीक है। अब दुनिया में कितनी सारी मशीन है, सबको एक नेम से जोड़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी ना, या फिर उस नेम को भी क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिक करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इट वर्क्स इन स्मॉल नेटवर्क। इट वर्क्स इन स्मॉल नेटवर्क। क्लियर है? उसके अलावा इसमें एक और प्रॉब्लम थी, इट इज ए नॉन राउटेबल प्रोटोकॉल। एक आपका नॉन राउटेबल प्रोटोकॉल था। अब देखो, जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, वो सारे राउटेबल प्रोटोकॉल्स होते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो राउटेबल होते हैं, कुछ होते हैं नॉन राउटेबल। अब जो प्रोटोकॉल राउटेबल होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल, ये एक मेरा नेटवर्क था स्विच के साथ में, एक मेरा डिफरेंट नेटवर्क है स्विच के साथ में, ठीक है। अब इन दोनों डिफरेंट नेटवर्क को हमने आपस में कम्युनिकेट करवाना है, तो बीच में कौन सा डिवाइस यूज करोगे, राउटर यूज करोगे। मतलब अगर इस पीसी ने डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो राउटर आपको वहां तक लेके जाएगा। अगर मैं यहां पे प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं नेटव्यू, और सेम मैं यहां पे प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम यहां पे आएगी, अगर इस मशीन ने अगर बाहर कम्युनिकेट करना हुआ तो ये राउटर को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, नॉन राउटेबल प्रोटोकॉल है, ये राउटर को नहीं समझता, तो ये डिफरेंट नेटवर्क में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इस प्रोटोकॉल की एक ये प्रॉब्लम थी, ये सेम नेटवर्क में क्या कर पाता था, कम्युनिकेट कर पाता था। तो इट वर्क्स इन लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद में लिखो, इट वर्क्स इन IBM मशीन्स ओनली। ये सिर्फ IBM की मशीन्स में ही काम कर पाता था। तो उस टाइम प्रॉब्लम क्या आ रही थी, IBM की मशीन्स ने अपने रेट बहुत ही ज्यादा कॉस्टली रखे हुए थे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी इस प्रोटोकॉल में। तो ये सबसे पहला प्रोटोकॉल आया था मार्केट में लॉजिकल कनेक्टिविटी बनाने के लिए। इसके बाद में एक और प्रोटोकॉल आया, IPX SPX। IPX स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट पैकेट। एक्सचेंज SPX is sequential पैकेट एक्सचेंज, ठीक है। इसमें लिखो, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय नोवल। इसको नोवल कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। जिस तरह से हमारे पास में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट के क्या आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट है, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, ठीक है। एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। सोलारिस का एक सन ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इसी तरह से नोवल भी क्या है, एक वेंडर है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है नोवल नेटवेयर, ठीक है। तो इस प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस किया था नोवल ने, ठीक है। उसके बाद में इट वर्क्स ऑन नंबर सिस्टम।
इस प्रोटोकॉल की अच्छी बात ये थी कि एक नंबर सिस्टम पे काम कर पाता था। तो अब जो प्रोटोकॉल नंबर सिस्टम में काम कर पाएगा उसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, इजिली। ठीक है, इट इज ए राउटेबल प्रोटोकॉल। अब जो प्रोटोकॉल राउटेबल है ये राउटर को अंडरस्टैंड करता था, तो ये डिफरेंट नेटवर्क में भी कम्युनिकेट कर पाता था, लैन और वैन में भी काम कर पाता था ये आपका। ठीक है, इट वर्क्स इन नोवल ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। ये सिर्फ नोवल के ऑपरेटिंग सिस्टम में ही काम कर पाता था, उसी के ही कंपेटेबल था। जैसे नेट भी जो था वो आईबीएम मशीन्स के कंपेटेबल था ना, उसी तरह से ये किसके कंपेटेबल था? सिर्फ नोवल के कंपेटेबल था, उन्हीं के ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर पाता था। अगर आप लोगों ने मल्टीपल मशीन्स के बीच में नेटवर्किंग करनी है, ठीक है, जब ये प्रोटोकॉल्स थे मार्केट में, तो या फिर आप क्या कर लो, सभी मशीन्स परचेज कर लो आईबीएम की, या फिर अगर आप मशीन्स डिफरेंट वेंडर की परचेज कर रहे हो तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम किसके परचेज कर लो? नोवल के। तो इन लोगों ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के, अपने मशीन्स के रेट काफी ज्यादा रखे हुए थे, तो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए होता है? सब कुछ फ्री में चाहिए होता है ना। तो नेक्स्ट एक और प्रोटोकॉल आया, टीसीपी आईपी। नहीं, ये यूज नहीं होते। ओके, जो टीसीपी आईपी है, टीसीपी आईपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज फ्रीवेयर। ये एक फ्रीवेयर प्रोटोकॉल है। आज के टाइम में जितनी भी मशीन्स आ रही हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं, सबको टीसीपी आईपी के ही कंपेटेबल बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मार्केट के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, जैसे ओके, फ्रीवेयर है, उसके बाद में ये एक राउटेबल है, आईएसओ ने दिया था, राउटेबल है और नंबर सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, अब टीसीपी आईपी एक्चुअल में क्या है? टीसीपी आईपी एक प्लेटफॉर्म है। टीसीपी आईपी क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी सारे प्रोटोकॉल काम करते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, अब रेलवे स्टेशन जाते हो, प्लेटफॉर्म होता है ना वहां पे। अब वहां पे क्या है? प्लेटफॉर्म तो मेरा सेम रहता है, डिफरेंट सिटी के लिए वहां से एक डिफरेंट ट्रेन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये मेरा क्या है? टीसीपी एक प्लेटफॉर्म है, ये तो यूज हो रहा ही होगा। टीसीपी क्या करेगा? डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा। टीसीपी क्या करता है? डेटा को, क्योंकि अगर एक मशीन से दूसरी मशीन पे आपका डेटा जा रहा है तो डेटा एज इट इज डेटा नहीं जाता। पहले डेटा क्या होता है? छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, और आईपी क्या करता है? उसको डेस्टिनेशन तक लेके जाता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह की सर्विस यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मैं इस पीसी पे हूं, मैंने कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है www.yahoo.com। ठीक है, तो मेरी अब ये वेबसाइट है ना, तो अभी क्या होगा? टीसीपी क्या करेगा? उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा, मेरी रिक्वेस्ट को, आईपी उसको डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। अब मैं एक्सेस क्या कर रहा हूं? वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूं, तो इसके लिए जो साथ में जो प्रोटोकॉल इसके साथ में काम करेगा वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल काम करेगा टीसीपी आईपी के साथ में, उस वेबसाइट को एक्सेस करवाने के लिए। समझ लो, लाइक आपने क्या करना है? आप कुछ डाउनलोडिंग कर रहे हो इंटरनेट से, या फिर कुछ भी उसमें अपलोडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो टीसीपी आईपी क्या करेगा? उसको पैकेट्स में डिवाइड करेगा, आईपी उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करेगा। बट जो मेरी फाइल को डाउनलोड करवाएगा वो एफटीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा? डाउनलोडिंग करवाएगा। मेल करते हो आप लोग सभी? ठीक है, जो मेल एज इट इज मेल नहीं जाती, पहले टीसीपी उसको पैकेट्स में डिवाइड करेगा, सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा, आईपी उसको डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। अब डिपेंड करता है कि किस तरह का डेटा आपका ईमेल है ना आपकी, तो उसके लिए एसएमटीपी उसको लेके जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप लोग अपनी ईमेल आईडी ओपन करते हो तो उसमें इनबॉक्स में बहुत सारी मेल्स मिलती है आपको। ठीक है, तो मेल्स कहां से आ जाती हैं? वो मेल पड़ी होती है, लाइक जीमेल अगर मैं ओपन कर रहा हूं तो जीमेल का मेल सर्वर होता है, सारी उस पे पड़ी होती है वो मेल। ठीक है,
तो जैसे ही मैं ईमेल आईडी अपनी ओपन करता हूं तो वहां से कुछ प्रोटोकॉल्स यहां तक वो ईमेल को लेके आते हैं, या फिर POP3 लेके आएगा या फिर IMAP प्रोटोकॉल लेके आता है। इनमें से कोई ना कोई एक प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो अब वो मेल भी क्या होगी, सेगमेंट्स में डिवाइड होगी, आईपी उसको डेस्टिनेशन तक लेके आएगा। अब है क्या, आपकी मेल है, अब मेरे पास में मेल रिसीव होगी ना, तो मेरे या फिर POP3 होगा या फिर IMAP होगा, ये दोनों मेल रिसीविंग प्रोटोकॉल है जो कि वहां से मेल उठा के आपकी यहां तक रिसीव करने में आपकी हेल्प कर, प्रोटोकॉल्स की हेल्प करेगा, वहां पे प्रोटोकॉल आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। तो TCP/IP क्या है, एक आपका प्लेटफॉर्म है जिसके साथ में क्या है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं। एक डिफरेंट सर्विस के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, ठीक है। जस्ट नॉलेज के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स लिख लो यहाँ पे आप लोग। लाइक फॉर एग्जांपल HTTP प्रोटोकॉल होता है एक आपका, वेबसाइट एक्सेस करवाने के लिए यूज होता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS भी होता है, ये सिक्योर HTTP होता है आपका। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके अलावा SMTP भी होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 होता है इसमें, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। UDP एक डिफरेंट टाइप, जैसे मेरा TCP/IP है ना, वैसे मेरा UDP/IP होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो ऐसे ही मॉडल में पढ़ाऊंगा। वर्जन है सर ये POP3 का, पहले 2 यूज होता था। क्या कह रहे हो, उसमें आप पढ़ सकते हो ये चीजें। इवन SMTP भी वहीं आ जाता है, इवन आपका HTTP भी वहीं आ जाता है। HTTP वेब सर्वर बनाना है तो कैसे बनाना है, HTTPS वेब सर्वर बनाना है तो कैसे बनाना है, FTP, POP, IMAP, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग नेटवर्किंग के लिए जो किन के, हाँ इनके नंबर्स भी होते हैं, पोर्ट नंबर्स होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। घबराओ ना, वो भी आएंगे, ठीक है। जैसे TCP/IP है वैसे UDP/IP भी है, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हेलो, ओके, क्या कह रहे हो, मैं इस TCP पार्ट को स्किप कर रहा हूं और अभी हम लोग IP पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो IP। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल और यू कैन से IP एड्रेसिंग। अभी हम लोग IP एड्रेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपके IP एड्रेसेस होते हैं ना, वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक रहता है इसमें IP वर्जन 4 और एक इसमें होता है IP वर्जन 6। जो आपका IP वर्जन 4 है वो 32 बिट्स एड्रेस होता है आपका। ये कितनी बिट्स में रहेगा, 32 बिट्स में। और जो आपका IP वर्जन 6 है वो कितनी बिट्स में होता है, 128 बिट्स में रहता है आपका, ठीक है। और जो IP वर्जन 4 है, जब मैं सिस्टम को IP वर्जन 4 असाइन करता हूं तो वो हम लोग करते हैं डेसिमल में, 0 to 9 वैल्यू होती है उसमें। और जो IP वर्जन 6 आप जो देते हो हेक्साडेसिमल में देते हो, 0 to 9 एंड A to F, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ और भी डिफरेंसेस होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं ज़्यादा डिफरेंसेस के बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे इसमें IPsec ऑप्शनल होता है, बताता हूं। और इसमें IPsec क्या है, इनबिल्ड होता है। अब देखो IPsec क्या होता है।
अगर आपने एक मशीन से दूसरी मशीन में कम्युनिकेट करना है या फिर यहाँ से आपने बाहर इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करना है, तो यहाँ से इसके कुछ आईपी, इसका सोर्स आईपी भी होगा उस पैकेट के ऊपर और डेस्टिनेशन आईपी भी होगा। मैंने आपको बताया था ना, अगर एक मशीन ने दूसरी मशीन पे बाहर कम्युनिकेट करना है तो जो मेरा डेटा जाएगा, जो मेरा पैकेट जाएगा, उस पे सोर्स आईपी एड्रेस भी रहेगा और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी रहेगा। अगर मैं नॉर्मली क्या कर रहा हूँ, IPv4 यूज कर रहा हूँ, तो जो आपके आईपी पैकेट्स हैं वो नॉर्मल टेक्स्ट में जाएंगे। अब उस पैकेट को कोई भी हैक करता है तो क्या होगा, उसको वो मेरे मशीन का आईपी एड्रेस रीड कर सकता है, ठीक है, उसको मेरी मशीन का आईपी पता चल सकता है, वो मेरी मशीन को हैक कर सकता है, ठीक है। जो बंदा इस तरह से आईपी पैकेट को अगर ट्रैक कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ओपन कर सकता है, तो वो ये काम भी कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, वो काम हैकर ही कर पाएंगे ना, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, अपने आईपी वर्जन 4 को क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो IPsec के थ्रू। IPsec इज आईपी सिक्योरिटी, ठीक है। अगर मैं IPsec इंप्लीमेंट कर दूंगा तो क्या होगा, अब मेरी मशीन अगर यहाँ से बाहर कम्युनिकेट करेगी तो मेरा जो आईपी पैकेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इनक्रिप्ट हो जाएंगे, उसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी रिक्वेस्ट आ रही है, अगर उसको कोई हैक करेगा तो क्या होगा, वो रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। लेकिन आईपी वर्जन 4 में मैं यूज कर सकता हूँ, ये ऑप्शनल है। बट आईपी वर्जन 6 क्या है, बाय डिफॉल्ट वो उसके आईपी पैकेट्स क्या जाएंगे, इंक्रिप्टेड जाएंगे, उसमें इनबिल्ड रहता है आपकी IPsec की सिक्योरिटी, ठीक है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आईपी वर्जन 4 के बारे में डिस्कस करेंगे कि आईपी वर्जन 4 क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आईपी वर्जन 4। और आईपी वर्जन 4 को हम लोग कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे इसमें हम लोग। तो रूल नंबर फर्स्ट लिखो, इट इज a 32 bits address divided into 4 octet। जो आपका आईपी वर्जन 4 है वो 32 बिट्स एड्रेस है और 4 ऑक्टेट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट होती हैं। तो कितने ऑक्टेट बन जाएंगे आपके, 4 ही बनेंगे ना। और इन ऑक्टेट को डिवाइड कौन करता है, ये डॉट्स डिवाइड करते हैं, 3 डॉट्स डिवाइड करते हैं। यहां पे मेरी 8 बिट का एक ऑक्टेट ये हो गया, ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट ऑक्टेट। 8 बिट्स ये होगी हमारी, ये हमारा हो गया सेकंड ऑक्टेट। 8 बिट्स ये हैं आपकी, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड ऑक्टेट। 8 बिट्स यहां पे रहेगी, ये हमारा हो गया फोर्थ ऑक्टेट। जैसे यहां पे देख लो सामने, जब आप आईपी दे रहे होते हो अपनी मशीन को, जिनको नहीं पता, TCP IP वर्जन 4, ये देखो एक वर्जन 6 भी है और वर्जन 4 भी है। अभी हम लोग वर्जन 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज में गए, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा और फोर्थ ये रहा। हर एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। और उनको डिवाइड कौन कर रहा है, ये डॉट डिवाइड कर रहा है। अभी मैं सिर्फ आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, मैं सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे के बारे में मैंने अभी आपको कुछ बताया नहीं है, क्लियर है। तो आईपी एड्रेस सबको पता चल गया। हम लोग ये जो फॉर्मेट है आईपी एड्रेस का, हम लोग इस तरह से देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट, और इनको डिवाइड कौन कर रहे हैं, डॉट डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आईपी देना पड़ेगा ना, 2 मशीन्स के बीच में कम्युनिकेट करवाना है आपने, तो लॉजिकल कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। जैसे हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर मोबाइल नंबर होते हैं, उसी तरह से मशीन को भी क्या देना पड़ेगा, एक नंबर देना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। अगर एक मशीन से दूसरी मशीन पे कम्युनिकेट करना है तो आईपी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो ये रूल नंबर आपका फर्स्ट था। रूल नंबर 2, ईच एंड एवरी ऑक्टेट minimum value can be 0 and maximum value can be 2।
255। किस तरह से? फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक ऑक्टेट उठाता हूं, मैंने फर्स्ट ऑक्टेट उठा लिया फॉर एग्जांपल, तो इसमें कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स हैं। 8 बिट्स मिनिमम क्या होगा? सारी मेरी जो 8 बिट्स है वो क्या हो जाएंगी? ऑफ हो जाएंगी। लाइक फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरी सारी बिट्स क्या है? मिनिमम यही होगा कि सारी की सारी बिट मेरी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, अगर आप ये मेरी बाइनरी है, इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लोग जो कंप्यूटर को असाइन करेंगे वो तो डेसिमल में ही असाइन करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हो? 2 इज द पावर 0, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 2 इज द पावर 0 इक्वल टू 1। अगर 10 की पावर क्या है? 0 है, तो इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा हमेशा। अब 1 को जब 0 से इंटू करोगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। प्लस 2 इज द पावर 1 इज इक्वल टू 2। 2 इंटू 0 0। 2 इज द पावर 2 इज इक्वल टू 4। 4 इंटू 0 0। 8 2 इज द पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 टाइम है ना, तो 8 आ जाएगा। 8 इंटू 0 0। 16 इंटू 0 0। 32 इंटू 0 0। इसकी वैल्यू आएगी 64 इंटू 0 0। 128 आएगी इसकी, इज इक्वल टू। तो अगर सारी बिट्स 0 हो गई तो मिनिमम क्या होगा? उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। उसके अलावा अगर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम क्या होगा? 1 1 1 सारी बिट्स मेरी ऑन हो जाएंगी। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? 2 इज द पावर, अब मैंने इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 2 इज द पावर 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, तो 2 इज द पावर 0 इज इक्वल टू 1। 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 1 4, 8 16 32 64 128 इज इक्वल टू, अगर आप इनको सबको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 255। क्लियर है ये चीज? तो ये क्या बोल रहा था? ईच एंड एवरी ऑक्टेट मिनिमम वैल्यू कैन बी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 255। ये बोल रहे हैं कि 0 से 255 हो सकता है, 0 से 255 हो सकता है। यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप 0 से 255 यूज कर सकते हो, और इस ऑक्टेट में भी 0 से 255 यूज कर सकते हो। जो मैंने अभी आपको शो किया था ना, यहाँ पे ये देखो, जब आप आईपी एड्रेस असाइन कर रहे थे ना, जा रहे हैं 255, मैं 256 दूं इसको। ये क्या बोल रहे हैं? 256 नॉट वैलिड, 0 to 2, बिकॉज वो आपकी 8 बिट्स हैं, और 8 बिट्स मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है? 255 ही हो सकती है। ठीक है, ये रूल क्लियर है आपको? यस। रूल नंबर नेक्स्ट कौन सा है? 3। These 256 नंबर्स, 256 नंबर्स कहां से आए? 0 से लेके 255 हो गए। आर डिवाइडेड इंटू 5 डिफरेंट क्लासेस। जो हमारे 256 नंबर्स है वो 5 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 क्लासेस होती हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ई। ठीक है, जो क्लास ए की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके
127। जो बी क्लास होती है उसकी रेंज होती है 128 से लेके 191। तो सी क्लास होती है 192 टू 223। जो डी क्लास होती है 2242 टू 39। एंड जो ई क्लास आपकी 242 255। ये जो रेंज है इसकी क्या है, फिक्स्ड है। और हाँ एक चीज और, जो आईपी एड्रेस पे काम करता है वो कौन करता है, एक अथॉरिटी है, मैंने आप लोगों को बताना भूल गया, IANA, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। यही आईपी एड्रेसिंग पे काम करती है। इसी ने ये क्लासेस वगैरह डिफाइन किया है, इसी ने ये आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, ये सारा कौन करता है, IANA, आईना आप बोल सकते हो। ये रूल क्लियर है आपको? अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का है? मैंने बता तो दिया आपको कि 0 से लेके अगर 127 है तो वो ए क्लास है, 128 से लेके 191 है तो बी क्लास है। तो कैसे पता चलेगा? रूल नंबर 4, फर्स्ट ऑक्टेट of the IP address always define the class। जो आपका आईपी एड्रेस का जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा वो क्या करेगा, क्लास डिफाइन करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक आईपी एड्रेस है 10.128.223.6। कौन सी क्लास है ये जो फर्स्ट ऑक्टेट आपका वो कौन सी रेंज में से बिलोंग कर रहा है? आपने बाकी ऑक्टेट देखने नहीं है, सिर्फ पहला ऑक्टेट देखना है कि कौन सी रेंज में से बिलोंग कर रहा है, तो वो आईपी एड्रेस उसी क्लास का है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक आईपी है 195.0.1.254। आइडेंटिफाई कर सकते हो ना आप लोग इजिली। ठीक है, तो हम लोग जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो आपकी क्लास क्या करता है, डिफाइन करता है कि जो आपका आईपी एड्रेस है वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। रूल नंबर 5। ओके, we can use only class A, class B and class C। हम लोग सिर्फ जो मशीन्स को आईपी देते हैं वो क्लास ए का दे सकते हो, बी का दे सकते हो और सी का दे सकते हो, डी और ई का नहीं दे सकते। क्लास डी इज यूज्ड फॉर multicasting and class E is used for R&D, रिजर्व है ये R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। मल्टीकास्टिंग क्या होती है आप लोगों को मैंने थोड़ा आइडिया दिया था, तो ये रूल आपका क्लियर है। रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 6, each and every class having unique सबनेट मास्क। जो हमारी क्लासेस हैं उनका यूनिक क्या होता है, एक सबनेट मास्क होता है। लाइक जो हमारी क्लास ए है उसका सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0। जो मेरी क्लास बी है उसका यूज होता है, उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.0.0। और जो क्लास सी होता है उसका होता है 255.0.0.0।
255.255.0, ठीक है। जो हमारी क्लास डी है, नॉट एप्लीकेबल, ये हम लोग यूज ही नहीं करते ना, तो इसका कोई सबनेट मास्क वगैरह कोई कुछ नहीं होता है। क्लास ई का ई भी नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, ओके। अब सबनेट मास्क होता क्या है, मैंने ये तो बता दिया कि आपका एक सबनेट मास्क होता है जो ABC क्लास का, और वो इस तरह का होता है 255.0.0.0। एक्चुअल में सबनेट मास्क होता क्या है, क्या यूज होता है सबनेट मास्क का? एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा सबनेट मास्क होता है ना, वो आपके आईपी एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये क्या करेगा, आईपी एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, नेटवर्क आईडी में और होस्ट आईडी में, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। जहां पे 255 आपको जो वैल्यू दिखाई देगी आईपी एड्रेस का, वो वाला पार्ट क्या होगा आपका, नेटवर्क आईडी का, और जहां पे 0 होगा वो क्या होगा, होस्ट आईडी का। लाइक फॉर एग्जांपल 10.0.0.1 कौन सी क्लास है, ए, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, मतलब ये क्या कर देगा, देखो ये वाला जो 3 ऑक्टेट है और ये वाला जो फर्स्ट ऑक्टेट है आपका, क्या है, ये वाला फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क आईडी का, क्योंकि ये 255 के अंडर में आ रहा है ना, और ये जो लास्ट 3 ऑक्टेट है ये मेरी क्या होगी, होस्ट आईडी की होगी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल 128.10.0.1, तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, लाइक ये मेरी क्या होगी, सॉरी 0.0, आने वाले टाइम में वो भी देखेंगे जो अभी मैंने आपको दिखाया। ये मेरी क्या होगी, नेटवर्क आईडी, और ये क्या होगी, होस्ट आईडी। इसी तरह से अगर क्लास सी का कोई एड्रेस है तो 255.255.0, मतलब ये फर्स्ट 3 क्या है आपकी, नेटवर्क आईडी, और लास्ट 1 क्या है, होस्ट आईडी, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे रियल लाइफ में एग्जांपल लूं, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, सेक्टर 14 का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेक्टर 14 में क्या होंगे, एड्रेसेस होंगे ना, ठीक है। यहाँ का एड्रेस क्या है, D11 सेक्टर और DLF। लाइक मैं फॉर एग्जांपल सेक्टर 14 का एग्जांपल देता हूँ, वहां पे क्या होगा, एक हाउस नंबर होगा, हाउस होंगे वहां पे काफी सारे, है ना, तो कोई भी एक हाउस उठा लो, उसका एड्रेस क्या होगा, हाउस नंबर 1 सेक्टर 14। दूसरे हाउस पे जाओगे, वहां पे क्या होगा, हाउस नंबर 2 सेक्टर 14। तो जो ये आपका एड्रेस है, वो एड्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सेक्टर 14 क्या है, उस पूरे एरिया की आईडी है, एरिया का कोड है, ठीक है, और हाउस नंबर क्या है, पर्टिकुलर उस जगह का कोड है। मतलब जो वो आपका एड्रेस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है, एक पूरे एरिया की आईडी और एक पर्टिकुलर उस घर की आईडी, ठीक है। अब दो हाउस नंबर सेम हो सकते हैं एक एरिया में, नहीं हो सकते। और एक एरिया में अगर किसी का घर सेक्टर 14 में है, वो ऐसे लिख सकता है हाउस नंबर 1 सेक्टर 15। क्यों, अगर ऐसा हो भी गया तो क्या होगा, किसी ने ये लिख दिया, उसने किसी को एड्रेस दे दिया कि हाँ ये पार्सल भेज देना मेरे पास में, ठीक है। अब जो पार्सल जो देने आएगा उस पे एड्रेस देगा हाउस नंबर 1 सेक्टर 15, वो उसको 15 में ढूंढता रह जाएगा, वो 14 में घुसेगा ही नहीं, तो आप तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अब एक ही उस एरिया में दो घरों के नंबर क्या हो गए, सेम हो गए, और आपने किसी को एड्रेस दे दिया हाँ मेरे पास में पार्सल भेजना है, तो वो क्या हो जाएगा, जो पार्सल लेके आएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, यार कौन से घर का है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो हम लोगों को तो ये इजीली पता चल जाता है कि इस एड्रेस में क्या है, ये हाउस नंबर है और ये क्या है, एरिया का कोड है। लेकिन इन मशीन्स को तो इनको तो कुछ नहीं पता ना, इनको तो कोई ना कोई बताएगा ये आपकी पूरी नेटवर्क की आईडी है और ये पर्टिकुलर उस होस्ट की आईडी है। वो कौन बताता है, वो बताता है आपका सबनेट मास्क, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जैसे एक एरिया में
एरिया कोड सेम रहता है ना, उसी तरह से एक नेटवर्क में सभी मशीन्स की नेटवर्क आईडी क्या रहेगी, सेम। जिस तरह से एक एरिया में दो घरों के एड्रेस क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसी तरह से एक नेटवर्क में जितनी भी मशीन्स हैं उनकी होस्ट आईडी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। अगर सेम हो जाएगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर मैंने कोई पीसी है, मैंने उसकी नेटवर्क आईडी क्या कर दी, चेंज कर दी, तो वो बाकी मशीन्स के साथ में कम्युनिकेट कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो डिफरेंट क्या है, नेटवर्क की है। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल लिखो इसमें। ये सबनेट मास्क क्लियर हो गया। एक्चुअल में सबनेट मास्क का क्या यूज है, रूल नंबर 6 और 7। ओके, टू क्रिएट ए नेटवर्क, network ID should be same and host ID should be different। क्लियर है ये रूल? ठीक है, नेक्स्ट रूल देखें, रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर कौन सा आ गया, 8। इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईपी एड्रेस। तो हम लोग आईपी एड्रेस इंप्लीमेंट करते हैं, वो कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास में 4 ऑक्टेट होंगे इस तरह से। जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसमें कभी भी आप 0 डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि नेटवर्क को हम लोग 0 से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना। तो हम लोगों को कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 से। और कहां तक जाएगा ये, अब आप बोल रहे हो 255, लेकिन हम लोग क्लासेस कौन सी कितनी यूज करते हैं, ए बी और सी। तो सी क्लास एंड कहां पे होती है आपकी, 223। तो आप यहां पे कहां तक यूज कर पाओगे, 223 तक यूज कर सकते हो आप। हेलो, 255 वैल्यू होती है, बट हम लोग वो सारी क्लासेस यूज नहीं करते ना, हम लोग सी तक ही यूज करते हैं। तो आप लोग 223 तक ही क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप 127 यूज नहीं कर सकते, वो होता है लूप बैक के लिए। अब लूप बैक के लिए कैसे यूज होता है ये, फॉर एग्जांपल मेरा कोई डिवाइस है, मेरा कोई कंप्यूटर है, ठीक है, वो कनेक्टेड है किससे, मेरे एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ गई कि वो किसी के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। कहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है केबल में प्रॉब्लम हो, उससे पहले में भी हो सकता है कनेक्टर लूज हो, कनेक्टर भी ठीक लगा हुआ है, हो सकता है जो मेरा लैन कार्ड जो लगा हुआ है उसमें प्रॉब्लम हो, ये भी तो हो सकता है। मैं पहले केबल क्यों चेंज करूंगा, मैं अपना लैन कार्ड तो चेक कर लूं ये ठीक है कि नहीं है, जहां पे हम लोग केबल अटैच कर रहे हैं, समझ लो। तो अब मैंने अपने लैन कार्ड को क्या करना है, चेक करना है कि मेरा लैन कार्ड प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप लूप बैक के आईपी एड्रेस से क्या कर लेते हो, पिंग कर लेते हो। लाइक लूप बैक का आईपी एड्रेस क्या रहेगा, 127 में से कोई भी एक आईपी दे दो, लाइक 127 डॉट मैंने दे दिया 0.0.1 दे दिया। इससे आप क्या कर लो, पिंग कर लो। पिंग क्या है, तो आप क्या कर लो, आप पिंग कर लोगे किस आईपी से। पिंग क्या है, पिंग एक यूटिलिटी है, एक कमांड है, जिसे आप क्या कर सकते हो, दो मशीन्स के बीच में कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे एक्चुअल में इसके बैकएंड में क्या चल रहा होता है, पूरी प्रोसेस कैसे चल रही होती है, ठीक है। तो वो भी मैं क्लियर करूंगा। अभी माइंड में ये बना लो कि पिंग क्या किस लिए यूज होती है, दो मशीन्स के बीच में कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक मशीन है और ये मेरी एक मशीन है, अगर इसका आईपी है 10.1, इसका आईपी है 10.10.001 10.002, आपने यहां से दूसरी वाली मशीन के साथ में कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो पिंग स्पेस सामने वाले का आईपी एड्रेस। अगर रिप्लाई आ रहा है इट मींस कनेक्टिविटी है, अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है इट मींस कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये चेक करने के लिए पिंग कमांड यूज करते हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी फॉर एग्जांपल ये मेरी जो मशीन है ना,
यहाँ पे स्विच लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये मेरी मशीन किसी के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हो, तो मैं चेक कर रहा हूँ पहले केबल वगैरह मेरी प्रॉपर लगी हुई है, तो हो सकता है मेरे लैन कार्ड में प्रॉब्लम हो। तो लैन कार्ड को चेक करने के लिए आप कमांड रन करोगे पिंग स्पेस 127.0.0.1। अगर आपकी रिप्लाई आ रही है, ये रिप्लाई आएगी खुद के लैन कार्ड से 127.0.0.1 से। अगर रिप्लाई आ रही है इट मींस कनेक्ट, ये आपका जो लैन कार्ड है वो प्रॉपर वर्किंग में है। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो लैन कार्ड में प्रॉब्लम है, उसको चेंज कर लो, ठीक है। तो ये जो लूप बैक का आईपी एड्रेस हम लोग पीसीज को यूज नहीं करते। अब कोई जरूरी नहीं है आप 127.0.0.1 को पिंग करो, अगर आप 127.0.0.9 को भी पिंग करोगे ना तो रिप्लाई किससे आएगी, खुद के आईपी, मतलब 127.0.0.1 से रिप्लाई आएगी, मतलब खुद के लैन कार्ड से ही रिप्लाई आएगी, ठीक है। रिप्लाई आ रही है, कनेक्टिविटी ओके। चलो मैं आईपी इंप्लीमेंट कर भी देता हूं। मेरे पास में 10 पीसीज हैं, मैंने एक को दे दिया 127.0.0.1, 0.0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं बैठा हूं पीसी 10 पे, मैंने कनेक्टिविटी चेक करनी है, मैंने डेटा सेंड करना है किसको, मैंने डेटा एक्सेस करना है किसको, 5 वाले का। तो मैं 5 वाले का डेटा कैसे एक्सेस करूंगा, मैं यहाँ पे आईपी लिखूंगा सामने वाले का, तो मैं जैसे आईपी लिख के एंटर प्रेस करूंगा मेरा खुद का ही डेटा क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप 127 के कोई भी आईपी से अगर आप पिंग करोगे या डेटा एक्सेस करोगे तो खुद के लैन कार्ड से क्या देगा, वो आपको रिप्लाई करेगा। तो ये प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम लोग ये नेटवर्क में यूज कर ही नहीं सकते। मतलब 127 उसके बाद कुछ भी लिखे हो हमारा लैन कार्ड ही, हाँ ठीक है। जैसे देख लो, ये मैं क्या करता हूँ, इस पे क्या मैं पिंग कर रहा हूँ 127.0.0. एक बार मैं 1 से पिंग कर रहा हूँ तो 1 से रिप्लाई आ रही है, ये मेरे खुद के लैन कार्ड से रिप्लाई आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ पिंग स्पेस 127.0.0. मैं 5 से पिंग करता हूँ, ठीक है। इसमें ये दिखा रहा है, कई बार ये 1 आप चेक करोगे ना तो इसमें 1 भी दिखाएगा कई बार, मतलब ये जो रिप्लाई आ रही है ना ये खुद से ही आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद का डेटा एक्सेस कर लेता हूँ, $127.0.0. मैं 5 एक्सेस करता हूँ तो मेरी खुद की मशीन यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। अब इस पे फायरवॉल वगैरह ऑन करी हुई है, वो सारा ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। 127.0.0 हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, मतलब 127 का जो नेटवर्क है वो हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, वो यूज करते हैं ट्रबल शूटिंग के लिए, हमारे लैन कार्ड को चेक करने के लिए ये प्रॉपर आपका वर्किंग में है या नहीं है। कोई जरूरी नहीं है आप 127 वाले को ही पिंग करो, आप आपने अपने लैन कार्ड को चेक करना है तो आप खुद के आईपी से पिंग कर लो, जो मेरी खुद की मशीन को आईपी मिला हुआ है। अगर रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्टेट का पता चल गया। फर्स्ट ऑक्टेट में हम लोग 0 नहीं यूज करते, क्यों नहीं यूज करते, और 127 यूज नहीं करते हैं, वो क्यों नहीं यूज करते हैं। जो सेकंड ऑक्टेट है आप 0 से लेके 255 के बीच में यूज कर सकते हो। थर्ड ऑक्टेट में भी 0 से लेके 255 के बीच में यूज कर सकते हो, बट लास्ट ऑक्टेट में आप 0 नहीं यूज कर सकते, क्योंकि 0 जो है लास्ट वाला वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट में 0 मतलब लाइक फॉर एग्जांपल 10.0.0.0. यहाँ पे बात चल रही है इस पूरे लास्ट में 0 का मतलब है ये पूरा का पूरा नेटवर्क, कंप्लीट नेटवर्क। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 मतलब इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की बात हो रही है। अगर मैं 0 लिखता हूँ तो इस 0 के अंदर इस नेटवर्क में 10 के नेटवर्क में जितने भी आईपी आ रहे हैं सबकी बात चल रही है, समझ रहे हो। तो हम लोग लास्ट में 0 नहीं यूज करते, 1 से स्टार्ट करते हैं और 254 तक यूज करते हैं। 255 नहीं यूज करते, वो आपका होता है ब्रॉडकास्ट आईपी। मैंडेटरी तो नहीं है, हम जो नेटवर्क की आईडी है उसको 1 भी तो दे सकते, 2 भी कोई भी दे दे, डिफाइन कर दे। तो ये चीज क्लियर है। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना 254 यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे 255 यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो भी अभी क्लियर कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट रूल में ये चीजें आपकी थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी, और बाकी चीजें जो आपकी सबनेटिंग आएगी इसके बाद में टॉपिक उसके अंदर क्लियर हो जाएंगी। रूल नंबर 9, वैलिड आईपी इन पर क्लास
नेटवर्क, मतलब एक क्लास के एक नेटवर्क में हम लोग कितने आईपी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सी क्लास का एग्जांपल देता हूँ। तो सी क्लास का मैं कोई भी एक आईपी एड्रेस उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 192.168.0.1 मैंने कोई किसी मशीन को आईपी दे दिया, ठीक है। तो ये सबनेट मास्क क्या होगा इसका, 255.255.255.0। मतलब फर्स्ट 3 ऑक्टेट क्या हो गए आपके नेटवर्क आईडी के, और लास्ट 1 ऑक्टेट क्या हो गया आपका होस्ट आईडी का। मतलब जो नेटवर्क आईडी है वो सभी मशीन्स पे क्या रहेंगी, सेम रहेगी नेटवर्क आईडी, और होस्ट आईडी में क्या होता रहेगा, चेंज। अगर अब आपने कोई और मशीन को कोई आईपी देना है लाइक 192.168. उसको क्या दोगे 0.2, इसमें चेंज नहीं करोगे आप, ये क्या रहेगी सभी पे सेम रहेगी, क्योंकि ये एक मेरी नेटवर्क आईडी है, वो मेरा नेटवर्क को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 192.168.0.3 इस तरह से ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा 192.168.0.254। 255 तो यूज कर नहीं सकते यहाँ पे आप। तो अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट चेंज होगा वो क्या होगा, अब यहाँ पे तो चेंज कर नहीं सकते, चेंज कहाँ पे करोगे, यहाँ पे करोगे लाइक 192.168.1.1। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि नेटवर्क आईडी में क्या होगी, चेंज होगी। मतलब क्या हुआ, ये जो मेरी इतनी मशीन्स हैं जितनी भी, ये सारी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी, और जिनकी नेटवर्क आईडी ये है वो सारी आपस में कम्युनिकेट कर पाएगी, बट ये इंटर कम्युनिकेशन नहीं होगा इनके बीच में, समझ रहे हो। इसके बाद का आईपी क्या होगा, अब यहाँ पे 255 तो यूज कर नहीं सकते, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 192.168.1.1 हो जाएगा ना, नेक्स्ट मशीन को जो आईपी दोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब ये नेटवर्क डिफरेंट हो गया ना। तो यहाँ पे फिर ये कहां तक जाएगा 192.168.1.254। अब नेक्स्ट मशीन को क्या दोगे 2.254। तो ये मेरा क्या बन गया, एक डिफरेंट नेटवर्क बन गया। ये सारी मशीन आपस में कम्युनिकेट करेगी, ये करेगी, बट इंटर कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब इनके बीच में इंटर कम्युनिकेशन करवाना है तो क्या यूज करोगे आप। अभी पता चला ये मेरे जो दो डिफरेंट नेटवर्क, इस तरह के आपके दो डिफरेंट नेटवर्क हो सकते हैं, और उनको कम्युनिकेट करवाने के लिए क्या यूज कर लेते हो आप बीच में, राउटर यूज कर लेते हो। हाँ जी, सी क्लास है ना ये आपकी। तो सी क्लास का सबनेट मास्क क्या होता है 255.255.255.0। तो मतलब फर्स्ट 3 ऑक्टेट क्या हो जाएंगे नेटवर्क आईडी के, और लास्ट 3 ऑक्टेट क्या हो जाएगा होस्ट आईडी का। तो फर्स्ट 3 ऑक्टेट सेम होने चाहिए ना, तभी वो आपका एक नेटवर्क बनेगा। तो ये मेरा क्या है, पूरा एक ही नेटवर्क है ना, क्योंकि इनकी सभी की नेटवर्क आईडी क्या है, सेम है, और इनकी नेटवर्क आईडी क्या है, डिफरेंट है इनसे डिफरेंट है ना। तो क्या होगा, ये मेरा एक डिफरेंट नेटवर्क बन गया। तो ये जितनी भी मशीन्स है जिनकी नेटवर्क आईडी सेम है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगी। इन मशीन्स की नेटवर्क आईडी सेम है, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगी, इंटर कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, मेरे दो डिफरेंट नेटवर्क है। और इनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए जब दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाते हो, किससे करवाते हो, राउटर के थ्रू करवाते हो। ठीक है, क्लियर है। इसमें कोई डाउट हो सी क्लास में, तो सी क्लास में आप मैक्सिमम कितने होस्ट कनेक्ट कर सकते हो एक नेटवर्क में, 254 होस्ट कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बी में देख लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक आईपी उठाता हूं 172.16.0.1 का है, मैंने आईपी उठा लिया। क्लास कौन सी है, बी है। बी क्लास का सबनेट मास्क क्या होता है 255.255.0.0। मतलब ये क्या होगी आपकी नेटवर्क आईडी, और ये क्या होगी आपकी होस्ट आईडी। मतलब ये क्या चीज रहेगी, ये चीज क्या रहेगी, सेम रहेगी सभी मशीन पे। चेंजेस कहां पे कर सकते हो आप, लास्ट 2 के अंदर। तो नेक्स्ट मशीन को आईपी क्या दोगे 172.16.0.2 172.16.0.3 हाँ, डिफॉल्ट क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि इसका सबनेट मास्क क्या है 255.0.0। मतलब ये 8 बिट्स ही होगी, 8 बिट्स ही होगी, मतलब टोटल कितनी बिट्स होगी 16। मतलब ये 16 बिट होगी ना, तो ये क्या रहेंगी आपकी नेटवर्क आईडी की, ये बाय डिफॉल्ट फिक्स है। ठीक है, आने वाले टाइम में चेंज होगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी माइंड में इतना ही बनाओ, ठीक है, अभी आगे नहीं भागना हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट मशीन को क्या दोगे 172.16.
0.4। अब एक टाइम क्या आ जाएगा, एक टाइम ये आ जाएगा 172.16.0. आप 255 यहाँ पे यूज कर सकते हो, 255। अब देखो ब्रॉडकास्ट आईपी होता है ना, ब्रॉडकास्ट आईपी होगा नेटवर्क का सबसे लास्ट वाला आईपी, नेटवर्क का सबसे लास्ट वाला आईपी ब्रॉडकास्ट होगा। और नेटवर्क आईडी कौन सी होगी, नेटवर्क का सबसे पहले वाला आईपी। नेटवर्क, इस नेटवर्क का सबसे पहला आईपी कौन सा होगा, इस नेटवर्क का सबसे पहला आईपी होगा ना 172.16.0.0। ये मेरी क्या होगी, नेटवर्क आईडी होगी, जो कि मैं कोई पीसी को असाइन नहीं करूंगा। और सबसे लास्ट आईपी अभी ये आया नहीं है, क्योंकि अभी ये मेरा नेटवर्क खत्म नहीं हुआ, अभी ये मेरा नेटवर्क चल रहा है। नेक्स्ट मशीन को क्या दोगे, 172.16.1.0, समझ रहे हो। नेक्स्ट मशीन को क्या दोगे, 172.16.1.1, 172.16.1.2। एक टाइम ये आ जाएगा 172.16.1.255। अब चेंज यहां नहीं हो सकता, तो चेंज कहां होगा, इसमें। तो 172.16.2.0, ठीक है। एक टाइम ये आएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा 255, यहाँ 3 आएगा, फिर 255 खत्म होगा, फिर 4 आएगा, फिर एक टाइम ये आ जाएगा 172.16.254। अब मैं यहाँ पे 255 यूज नहीं कर सकता, क्यों नहीं यूज कर सकता, वो एंड वाला आईपी है, इस नेटवर्क का एंड वाला आईपी है, वो मेरा क्या हो गया, मेरा ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया। अब यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, चेंज होगा यहाँ पे 172.17.0.1। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, नेटवर्क आईडी में क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब ये जो मेरी इतनी मशीन जो भी जितनी भी हो रही थी, वो सारी आपस में कम्युनिकेट कर पाएगी। जिनकी नेटवर्क आईडी क्या है, ये वाली है, वो सारी मशीन आपस में कम्युनिकेट कर पाएगी, बट इनके बीच में इंटर कम्युनिकेशन नहीं होगा। उसके लिए बीच में क्या यूज करोगे आप, राउटर। अब चीज देखो एक, अब इसमें होस्ट कैसे कनेक्ट करेंगे, मैंने हाँ वो लास्ट आईपी नहीं था नेटवर्क का, ब्रॉडकास्ट आईपी होता है हमेशा मेरे नेटवर्क का एंड वाला आईपी। और नेटवर्क आईडी क्या होती है, इस नेटवर्क का सबसे पहले वाला आईपी, ठीक है। तो हम लोग कितने होस्ट कनेक्ट कर पाएंगे, 0 से लेके 256 में कनेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, और कितने टाइम 250, कई बार आप 0 भी यूज कर रहे हो ना यहाँ पे, वो 2 मैं माइनस करके बताऊंगा, रुक जाओ। मैंने यहाँ पे 0 से लेके 256 तक 255 तक यूज किया, मैंने लास्ट में क्या किया, यहाँ पे 0 से लेके 255 यूज किया। टोटल कितने होस्ट कनेक्ट किए मैंने, 256 आईपी हुए। कितने टाइम, एक तो 0 था तब, फिर 1 आया तब, 2 आएगा तब, कितने टाइम 255, मतलब एक जब 0 था तब और एक 255 टाइम तब, तो ये टोटल कितना हो गया 256 टाइम। अब जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 2 माइनस कर दो, एक सबसे पहले वाला आईपी, एक सबसे लास्ट वाला आईपी, तो टोटल कितना आ गया 65534 आएगा आई थिंक। और आप इंटरनेट पे भी चेक कर लेना, बी क्लास के एक नेटवर्क में कितने आईपी आप कनेक्ट कर सकते हो, वो आपको ये दिखाएगा 256 इंटू 256 माइनस 2, 65534 आप होस्ट कनेक्ट कर सकते हो। जैसे क्लास सी में हमने इसको करे सारे आईपी कनेक्ट करे एक नेटवर्क में, तो हम क्लास सी में जब वो नेटवर्क चेंज हुआ, जब हमने राउटर यूज किया उसके लिए आईएसपी की जरूरत पड़ेगी नहीं, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। अगर सेम लोकेशन में है तो मुझे आईएसपी की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वायर के थ्रू और वायरलेस, हाँ वायर के थ्रू कर सकते हो। अगर मॉडेम आपका वायरलेस है तो वायरलेस के थ्रू यूज कर लो, फिर आपके स्विचेज एंड पे भी वायरलेस कुछ डिवाइस चाहिए होगा आपको वहाँ पे, ठीक है। फिर आप वहाँ पे वाईफाई एक्सेस पॉइंट यूज करके उसकी केबल उसमें अटैच हो जाएगी स्विच में, आईएसपी की जरूरत नहीं, आईएसपी की जरूरत नहीं। तो इंटरनल नेटवर्क, हाँ ओके। क्लास बी के अंदर क्या होगा, कितने आप होस्ट कनेक्ट कर सकते हो एक नेटवर्क में, इतने सारे। अब क्लास बात करते हैं ए की, किसका, इसका लास्ट आईपी क्या होगा, बी क्लास का, ये है ना लास्ट आईपी आपका, ये रहा 172.16.255. इस नेटवर्क का लास्ट आईपी क्या होगा, इस वाले नेटवर्क का लास्ट आईपी यही होगा ना
वैलिड 254 होगा ब्रॉडकास्ट। मशीन्स को आईपी ये वाला नहीं दे सकते और ये फर्स्ट वाला नहीं दे सकते, और बीच के जितने भी आईपी होंगे वो वैलिड आईपी रहेंगे, आप मशीन को दे सकते हो। ठीक है, बी क्लास एंड कहाँ पे होगी? बी क्लास एंड यहाँ पे होगी 191.255.255.255, इसका लास्ट एंड आईपी ये है बी क्लास का, ये क्लास का है। अब ये एक मेरा नेटवर्क है उस क्लास के अंदर डिफरेंट। ठीक है, चलो बात करते हैं क्लास ए की। देखो मैं एक आईपी ले रहा हूं 10.0.0.0 का, ये मेरा नेटवर्क है, तो मैं कोई मशीन को तो दे नहीं पाऊंगा आईपी सेम उसी तरह से, तो मशीन को क्या आईपी दोगे? 10.0.0.1। दूसरी मशीन को क्या दोगे? 10.0.0। एक टाइम क्या आएगा? तो 55 यूज, ये लास्ट वाला तो अभी आईपी नहीं है ना नेटवर्क का। 255 10.0.1.0 10.0.1.1, फिर एक टाइम क्या आएगा? 10.0.1.255, फिर ये खत्म होगा, फिर यहाँ एंड होगा, फिर खत्म होगा, फिर यहाँ चेंज होगा, फिर खत्म होगा, फिर चेंज होगा। एक टाइम ये आ जाएगा 10.0.255.255। अब चेंज यहाँ नहीं हो सकता, चेंज यहाँ नहीं हो सकता, चेंज कहाँ होगा? यहाँ पे। तो 10.1.0.0, फिर क्या होगा? 10.1.0.1, फिर ये खत्म होगा, फिर यहाँ चेंज होगा, फिर ये खत्म होगा, फिर यहाँ पे चेंज होगा, फिर ये आ जाएगा 10.1.255.255। अब चेंज यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, फिर से चेंज होगा यहाँ पे, फिर ये वापस से खत्म हो गए, फिर चेंज होगा, फिर ये खत्म हो गए, फिर चेंज होगा, फिर एक टाइम ये आ जाएगा 10.255.255.254। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा? 10.255.255.255। ये मेरा ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया, ये मैं किसी को दे नहीं सकता, ये मैं किसी को दे नहीं सकता, ये नेटवर्क आईडी है मेरी, और ये मेरे जो बीच के आईपी है, जो मेरे वैलिड आईपी है, मैं मशीन्स को प्रोवाइड करवा सकता हूँ। क्लियर है ये चीज? इसमें कितने पीसीस कनेक्ट कर पाएंगे? देखो 0 से लेके मैंने 255 हो गया, तो 256 होस्ट कनेक्ट किए। कब? जब मेरे पास में यहाँ पे 0 था, तो मैंने कितने टाइम? 256 टाइम। अब इतने होस्ट मैं कब कनेक्ट कर रहा हूँ? जब मेरे पास में यहाँ पे 0 था, यहाँ पे फिर इतने सारे होस्ट कनेक्ट होंगे, जब 1 आएगा तो इंटू 256 -2 कर दोगे, एक ये वाला आईपी हो जाएगा माइनस, एक ये वाला आईपी माइनस हो जाएगा, बचे हुए आईपी क्या हो जाएंगे? वैलिड आईपी हो जाएंगे आपके उस नेटवर्क में। नहीं, स्विच को कौन सा आईपी देते हो? वो बाद की बातें हैं, स्विच को भी आईपी दोगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक नेटवर्क में कितने सारे आईपी हो सकते हैं। ठीक है, अब उस नेटवर्क में चाहे जो मर्जी डिवाइस को आप आईपी दे दो उसमें से। ठीक है, आने वाले टाइम में बात करेंगे, स्विच को भी दे दोगे आप आईपी। ओके, तो कितने हम लोग होस्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं? 256 इंटू 256 माइनस 2, ये इतने बनते हैं। अब देखो यहाँ पे नेटवर्क कितने बनेंगे? ये तो बात आ गई किसकी? ये बात आ गई सिर्फ एक नेटवर्क की। देखो सबसे पहला नेटवर्क क्या होगा? 1.0.0.0, इसमें इतने सारे होस्ट कनेक्ट होंगे। फिर 2 का नेटवर्क बनेगा, ये कहां तक जाएगा? 126 तक। 7 तो हम लोग यूज करते नहीं है, तो 126 नेटवर्क बनेंगे और हर एक नेटवर्क में उतने सारे होस्ट कनेक्ट कर पाओगे। तो इसमें नेटवर्क कम बन रहे हैं, होस्ट ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। बी क्लास में क्या होगा? बी क्लास में यहाँ पे लास्ट 2 ऑक्टेट में हम लोग क्या कर पाते हैं? होस्ट कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे लास्ट फर्स्ट वाले 2 ऑक्टेट में क्या होते हैं? नेटवर्क बनेंगे, मतलब नेटवर्क थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, होस्ट क्या हो जाएंगे? कम। सी क्लास में नेटवर्क और ज्यादा हो जाएंगे, होस्ट और कितने कम हो जाते हैं? 254 ही रह जाते हैं वहां पे। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज होती है यहाँ पे। आईपी दे के बताऊं, ये देखो जब आप आईपी देते हो ना, मैंने आपको बताया कौन सा आईपी दे सकते हो, 0 दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, तो चेक कर लो एक बार। जब आप प्रॉपर्टीज में जाते हो ना, टीसीपी आईपी वर्जन 4, देखो फर्स्ट ऑक्टेट में मैं 224 देता हूं इसको, एरर आ गया, क्या बोल रहे हैं? 1 से 223। लाइक मैं यूज कर लेता हूं यहाँ पे 120 नहीं यूज कर सकते, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फॉर एग्जांपल 192.168 सी क्लास का आईपी यूज कर लेता हूँ। 10 मैं 0 यूज करता हूँ,
इसने तो ले लिया। अच्छा 0 इसलिए ले लिया ना, लेना नहीं चाहिए था। एक मिनट रुको, मैं एक काम करता हूँ, मैं आईपी लेता हूँ 10.0.0.0.1 लेता हूँ। 1 मैंने लिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2 भी यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 255 यूज कर सकता हूँ ना। अब यहाँ पे 255 यूज कब नहीं कर सकते, 10.255.255.255 ये तो कर रहे हैं, लेकिन जब हाँ ये क्या बोल रहे हैं, ये आप आईपी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जब 0 करके करता हूँ तो ये मेरा लास्ट आईपी नहीं है ना अभी। अब इसको ले लेना चाहिए, इस बार ले लिया। समझ रहे हो, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसने वो 192 भी लिया था ना, लेकिन जब आईपी जब आप ओके कर रहे होगे ना तब वो लेगा नहीं। 192 168 0.255 जब आप ओके करोगे ना ये लेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ब्रॉडकास्ट है, आपको 4 लेना पड़ेगा, अब ये ले लेगा। अच्छा मैं चाहता हूँ कि जैसे सारे कंप्यूटर पे वो ब्रॉडकास्ट होता तो लेना चाहिए ना। वो मशीन ऑटोमेटिक करते हैं। अगर इस मशीन ने ऑटोमेटिकली बैकएंड में कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करना होता है ना तब वो यूज करती है। वो उस जिस नेटवर्क में ये खुद बैठी है ना, जिस नेटवर्क में ये खुद बैठी है उस नेटवर्क का जो ब्रॉडकास्ट आईपी होगा उसको वो यूज कर लेती है ब्रॉडकास्ट जनरेट करने के लिए। 0.255 लास्ट में तो समझ आ गई, जो आईपी एड्रेस मिलता है एक ब्रॉडकास्ट बन जाता है। जो इनिशियल में जो फर्स्ट वाला ऑक्टेट था उसमें 0 का एक द्वारा का 0 तो हम लोग नेटवर्क से रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते ना। अब देखो जो नेटवर्क आईडी मेरी स्टार्ट होगी वो फर्स्ट से स्टार्ट होगी ना, होस्ट आईडी मेरी लास्ट से स्टार्ट होती है। 001 कैसे ये क्या होगा, मतलब आप ये आईपी देना चाहते हो 800001 लास्ट वाले ऑक्टेट में 1 बाकी आप ये आईपी देना चाहते हो 00 नहीं लास्ट वाला 0 ले ही नहीं रहा ना, ये ले गए नहीं क्योंकि नेटवर्क को आप 0 से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेटवर्क 27 क्या प्री डिफाइंड है? हाँ वो लूप बैक के लिए वो प्री डिफाइंड है, वो लूप बैक के लिए यूज होता है। अगर ये तो प्री डिफाइंड रूल है, हम ये ट्राई करेंगे। 1 डॉट नहीं दे पाओगे क्योंकि नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जब ओके कर रहे होगे तो वो लेगा ही नहीं। ये इस नेटवर्क का सबसे पहला आईपी है ना तो लेगा नहीं, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो 1 डॉट, यहाँ पे जैसे मैंने 255 यूज कर लिया, फिर यहाँ पे बीच में कुछ भी यूज कर लिया, अब ले लेगा ये क्योंकि वो पहला आईपी नहीं था। अब अगर मैं यहाँ पे भी 0 यूज कर लिया तो वो फर्स्ट आईपी बन जाता। समझ रहे हो? ओके चलो नेक्स्ट लास्ट रूल रह जाता है हमारा, जल्दी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, देन आईपी एड्रेसिंग आपकी खत्म है। रूल नंबर मैंने आप लोगों को बताया था आईपी एड्रेसिंग पे कौन काम करता है, आईएएनए करता है। आईएएनए ने क्या किया है, आईपी एड्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए है। आईपी वर्जन 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए, एक है हमारे प्राइवेट आईपी और एक होते हैं हमारे पब्लिक आईपी। जो प्राइवेट आईपी हैं ये आपके फ्रीवेयर हैं, हम लोग फ्री में इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जो पब्लिक आईपी है वो पेड होते हैं, इनको यूज करने के लिए हमें पे करना पड़ता है। ये जो हम लोग प्राइवेट आईपी यूज करते हैं वो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो हम लोग यूज करते हैं यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क। और जो आपकी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट भी पब्लिक आईपी के साथ में काम कर रही होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, वेबसाइट का आईपी नहीं होता है कोई, वो एक सर्वर होता है, वेब सर्वर जिस पे वेबसाइट लॉन्च करवा रहे होते हो वो उसका आईपी होता है। डीएनएस नहीं होता है, वेब सर्वर होता है, वो उसका आईपी होता है। जो वेबसाइट का जो आईपी होता है ना ये, वो एक्चुअली में साइट का कोई आईपी नहीं होता है। जिस वेब सर्वर पे वो साइट को लॉन्च करवा रखा होता है ना उस मशीन का आईपी होता है ये, ठीक है। तो वो पब्लिक होगा। बताता हूँ अभी थोड़ा डिफरेंस मैं क्लियर करूंगा आपको, ठीक है। पहले डिफरेंस लिख लो आप। एक्सेस इन लैन, इसको आप एक्सेस कहां पे कर सकते हो, लैन में। वी कैन एक्सेस एनीवेयर
थ्रू इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट। अभी डिफरेंस क्लियर करूंगा क्या डिफरेंस है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा आईपी आपका पब्लिक आईपी है, कौन सा आईपी आपका प्राइवेट आईपी है? तो IANA ने क्या करा हुआ है, एक रेंज डिफाइन कर दी हुई है, ठीक है। तो क्लास ए में एक रेंज डिफाइन कर दी प्राइवेट आईपी की कि 10.0.0.1 से लेके 10.255.255.254 ये जो आईपी एड्रेस है वो आपके क्या है, प्राइवेट आईपी है। और एक क्लास के अंदर जितने भी आईपी बच गए सारे के सारे क्या होंगे, आपके पब्लिक आईपी रह जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्लास जो मेरी बी है, क्लास बी में भी 172.16.0.1 से 172.31.255.254 बी क्लास के अंदर ये मेरे प्राइवेट आईपी हैं, और इनको छोड़ के जितने भी आईपी बच गए वो सारे के सारे पब्लिक आईपी रह जाते हैं। क्लास सी में 192.168.0.1 से 192.168.255.254 ये मेरे प्राइवेट आईपी हैं सी क्लास के। बाकी रिमेनिंग जो आईपी है आपके पब्लिक आईपी रह जाते हैं। एक अपीपा की और रेंज होती है। अपीपा क्या होता है वो भी हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। बस माइंड में ये बना लो कि अपीपा की भी जो रेंज है वो क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है, वो होती है रेंज देख लो। अभी मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा अपीपा के बारे में। 169.254.0.1 से 169.254.255.254 ये भी आपका एक प्राइवेट आईपी है। इनके अलावा और जितने भी आईपी बच गए वो सारे के सारे क्या रहेंगे, पब्लिक आईपी रहेंगे। ये IANA ने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया रेंज, ठीक है। अब देखो प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी एड्रेस में डिफरेंस होता क्या है एक्चुअल में। इनके अलावा एक क्लास में कोई एग्जांपल बताइए। एक क्लास में एग्जांपल बताऊं, ये देखो लाइक फॉर एग्जांपल 1.0.0.1 से लेके 9.255.255.254 ठीक है, 10 वाला निकाल दो, फिर 11.0.0.1 से लेके फिर कहां तक जाएगा वो 126.255.255.254 ये पूरी रेंज समझ गए। मतलब मैंने एक 10 वाला निकाल दिया। इसी तरह से बी क्लास का एक ये निकाल दो, इसी तरह से सी क्लास के नेटवर्क निकाल दो, ठीक है, क्लियर है, ओके। याद करने का तरीका है, याद करने का ये तरीका है कि ये तरीका है, यही है। इंटरव्यूज में आपसे ये पूछ लेंगे कि प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी एड्रेस में डिफरेंस पूछ लिया, हाँ भाई प्राइवेट आईपी की रेंज वो पूछेगा प्राइवेट कौन से होते हैं पब्लिक कौन से होते हैं, तो आप यही बताओगे कि ये मेरे प्राइवेट आईपी हैं, इनको छोड़ के जो आईपी बच गए वो सारे के सारे मेरे क्या हो गए, पब्लिक आईपी हैं। अगर वो पूछेंगे तो इस तरह से रेंज बता दिए तुम लोग। हाँ, ये वाली प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज याद होनी चाहिए आपको। इसको प्राइवेट आईपी को ये तो रट्टा मारना पड़ेगा सर। अपने लाइन में जो किसी को देते हैं आईपी एड्रेस प्राइवेट ही होता है। अब प्राइवेट आईपी में और पब्लिक आईपी एड्रेस में डिफरेंस लिख तो लिया, अब इनको क्लियर करता हूँ। होटल वगैरह में जाते हैं ना हम लोग, वहाँ पे क्या होता है, हर एक रूम में एक टेलीफोन लगा होता है। उस टेलीफोन से आप कहाँ तक कॉल कर सकते हो, रिसेप्शन पे, किचन में, एक रूम से दूसरे रूम में, अगर आप लोगों को कोड वगैरह पता है, ठीक है। वो होता है एक इंटरकॉम होता है वो टेलीफोन का। इसी तरह से मेरा एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। प्राइवेट नेटवर्क में मैं जो प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करूंगा, मतलब उन मशीन्स को मैं वहीं तक क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। उस होटल के टेलीफोन से आप बाहर अपने फ्रेंड को कॉल कर सकते हो, जी कर सकते हो। उसी तरह से अगर मेरा ये प्राइवेट नेटवर्क है और मैं प्राइवेट नेटवर्क में मैंने आईपी दिया अपनी मशीन को, तो मैं यहाँ से बाहर कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इस नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इस नेटवर्क से बाहर नहीं बोल सकते, मैं इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, कोई पब्लिक आईपी एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे मेरे मोबाइल नंबर वगैरह क्या है, ये मेरे पब्लिक नंबर होते हैं ना, है ना। अभी क्या होता है, बाहर से आपका फ्रेंड उस टेलीफोन पे कॉल कर सकता है, वो नहीं कर सकता। इसी तरह से मेरे प्राइवेट नेटवर्क को कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर पे कोई भी कभी भी कॉल कर सकता है, आप भी कर सकते हो। इसी तरह से मेरा पब्लिक आईपी, अगर मैं इस मशीन पे पब्लिक आईपी परचेज कर लूं तो क्या होगा, मैं यहां से बाहर किसी को भी कम्युनिकेट कर सकता हूं इंटरनेट के थ्रू, और मैं इस मशीन को भी अगर मैं बाहर इंटरनेट पे बैठा तो मैं एक्सेस कर सकता हूं। प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी एड्रेस के में आपका डिफरेंस क्लियर हो गया। अब आप बोल रहे हो कि मैं पब्लिक आईपी एड्रेस क्यों नहीं यूज कर सकता अपने किसमें, नेटवर्क में। आप यूज कर सकते हो, आपस में मशीन कम्युनिकेट कर जाएगी जब, लेकिन आप बाहर कम्युनिकेट कर रहे होगे
तो जब आपकी सर्विस ISP के पास में जाएगी तो आपका ये पब्लिक IP लेके जाएगा जो आपने दिया हुआ है, लेकिन ISP तो बोलेगा ये तो मैंने इसको असाइन किया ही नहीं हुआ, ठीक है, इसको बाहर जाने ही नहीं देगा वो। आप वहीं पे एक्सेस कर सकते हो नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा ये पब्लिक IP बाहर भी कम्युनिकेट कर पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो पब्लिक IP परचेज करना पड़ेगा। फिर ISP क्या करेगा, उस IP को वहां पे अलाउ करेगा, हाँ इधर से अगर इस IP से रिक्वेस्ट आ रही है उसको जाने दो। ये चीजें आती है आपकी धीरे धीरे आएंगी, ये CCI में पढ़ोगे ये सारी चीजें, ठीक है। कैसे, क्यों पब्लिक IP बाहर कम्युनिकेट कर पाता है, क्यों हम लोग जब उसको खरीदते हैं तभी कम्युनिकेट कर पाते हैं, अगर मैंने वैसे ही असाइन कर दिया तो क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पाता। तो ये बाद की बातें हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस।